बुलावे पे मुझ पे भरोसा करके आप लोग आए पूरे बिहार के कोने कोने से। आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिंदगी में कभी भी कितना दिल चाहिए, ये लम्हा मैं भूलूंगा नहीं। कितना दिल तक इंतजार जो आप लोगों ने मोहब्बत दी, आपके गौर से सुनिए। आप लोग 1637 का फाइल, 205 कैटेगरी का फाइल, 1128 का फाइल, 339 सुनो यार, तुमसे ज्यादा अभी हम जवान हैं। बोलने दीजिए। 339 जो छूटा हुआ है, बैठो ना मौलाना, तुम बैठो वहाँ। 339 का जो फाइल छूटा हुआ है जोड़ों का, उसको जुड़वाने के लिए साइंस टीचर का जो अनट्रेन है 6000 और जो ट्रेंड है 12000, उसका भी हम लोग लगे हैं फाइल पे कि जितना जल्दी हो हम लोग का कम से कम हो जाए। समझ रहे हैं? बेशक। क्योंकि ना तो हम नीतीश कुमार जी से सब बात कह दिए हैं और ये भी कह दिए हैं कि आप ही ने किया है और आप ही कीजिएगा। 70,000 मौलाना का थ्रेडी हो गया है, 54,000 हो गया है। कौन दिया है? नीतीश कुमार दिया है कि राजद वाला दिया है? बताओ। सिर्फ 1637 पे ये भला कर दीजिए सर। अरे 16 तक सर 1637 हो जाएगा सर। 1637 पे ये भला कर दीजिए। हम अल्लाह को हाजिर नहीं जानते। कौन जिंदाबाद देता है? प्लस पॉजिटिव रिप्लाई और साइंस टीचर का आचार संहिता है पहले सर। आचार संहिता नहीं, बात सुनो। आप लोग हमारे कहने पे आप लोगों ने अपना ताकत दिखलाया है। आप लोगों ने अपना ताकत दिखलाया आया इसी मुल्क में। उसका दादा प्राइम मिनिस्टर है, दादी प्राइम मिनिस्टर, दादा प्राइम मिनिस्टर आज रोड पर घूम रहा है। आप आए ना भाई, आंदोलन कीजिएगा तो आपको मिलेगा। चेयरमैन साहब, दोस्तों जैसा कि आपने अभी चेयरमैन साहब का बयान सुना, अब ये बयान कब का है, बहाली से संबंधित क्या कुछ चीज़ें हैं, पूरी डिटेल्स आप समझिए। मैं बता दूं आपको कि ये जो बयान है वो कब का है। जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी बिहार के जितने भी ज़िला थे वहाँ पर चेयरमैन साहब घूम घूम कर सभी लोगों को आकर्षित करके पटना बुलाए थे बापू सभागार के अंदर, और सभी लोग असातिज़ा कराम वगैरह सब मिलजुल कर आए थे। लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर हंगामा बरपा हो गया। उनके बारे में भी आपको हमने डिटेल बता दिया था कि वो हंगामा क्यों हुआ। उसी हंगामे से जब वो निकल रहे थे तो वहाँ पर चेयरमैन साहब को रोका गया और उनसे सवालात पूछे गए। और चेयरमैन साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर इतनी सलाहियत दी, इतनी काबिलियत दी है अज़ीज़ साथियों, ये तारीफ़ के लायक है कि वो एक चेयरमैन है। और चेयरमैन का ओहदा एक छोटा मोटा नहीं होता है। एक चेयरमैन का जो ओहदा होता है ना, वो पूरे बिहार लेवल का होता है। अगर वो चाहे तो किसी की मदरसे की मान्यता को रद्द कर सकता है। अगर वो चाह ले तो किसी की भी नौकरी को सिर्फ एक कलम का सिग्नेचर कर देगा तो चले जाएगा। लेकिन दोस्तों आज के दौर में अगर किसी भी कॉलेज के प्रधानाचार्य, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं ना, वो भी इस तरीके से खड़े होकर के बात नहीं कर पाएंगे। आपसे कहेंगे चैम्बर में आइए, उससे भी मिलने के लिए 10 बार झेलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस चेयरमैन की काबिलियत देखिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ चेयरमैन साहब को कि उन्होंने अपनी गाड़ियों के अंदर बैठ के नहीं, वो भी बिल्कुल शीशा गेट खोले हुए आपने देखा, और खड़े होकर के सभी सवाल का जवाब दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1637 के बारे में, 205 के बारे में, 1128 कोटी के बारे में, 339 का जो फाइल छूटा हुआ उसके बारे में, जो साइंस टीचर में जो अनट्रेन है उनके 6000 महाना भत्ता है तो उनकी सैलरी के बारे में, जो ट्रेन है उनके सैलरी के बारे में, जो असातिज़ा है उनकी जो सैलरी है मौलाना की 70,000 हो गई, 54,000 हो गई, उसके बारे में। और बीच बीच में जो चेयरमैन साहब से कुछ लोग थे, मुंहपुरुख नहीं होता है जैसे गांव में भी घर में भी एक होता है, उसी तरीके से वहां पर थे। तो चेयरमैन साहब से लोग बहाली से संबंधित भी सवाल पूछ रहे थे, मीडिया वाले भी। लेकिन कुछ ऐसे मुंहपुरुख की वजह से चेयरमैन साहब की जुबान से बहाली से संबंधित कुछ भी नहीं निकला और गाड़ी में बैठे चले गए। मुझे सबसे दुख इस बात की है, बीच बीच में आप देख भी रहे होंगे कि चेयरमैन साहब कैसे कहते हैं, हे चुपो मौलाना, तुम क्या बोलोगे, तुम चुप रहो, अभी मुझे बोलने दो। इसी तरीके से एक उनका अल्फाज था कि अरे तुम चुपो, अभी तुमसे ज़्यादा जवान है हम, तुम हमको क्या पढ़ाओगे। तो इस तरह के अल्फाज थे। देखिए कोई भी एक अधिकारी होता है ना, उनके पास लाखों टेंशन होता है। आजकल के अगर कोई घर के अंदर कोई एक रहनुमा होता है, एक घर की बात कर रहा हूँ मैं, परिवार की, तो उसको एक अपना परिवार नहीं समझता है, क्या समझे। लेकिन दोस्तों
उनके अब मान लीजिए कि किसी को एक परिवार नहीं समझ रहा है एक इंसान के अंदर कितना टेंशन है, लेकिन वो अभी सरकार के अंदर रुकनदा है, सरकार के अंदर काम कर रहा है, पूरे बिहार का उनको टेंशन है। तो हमा वक्त लोग टेंशनलाइज रहता है उस टाइम में। हालांकि उस दिन गुस्सा तो फूटा ही हुआ था, तो उसको लेकर के भी वो काफ़ी नाराज़ थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताए, लेकिन बहाली के बारे में जैसे ही पूछते तो वैसे ही बेचारे को और गुस्सा बरपा हो गया और चल दिए। तो आप लोग घबराइए नहीं, आपको हमने कल एक वीडियोस दिया था जिसमें कि चेयरमैन साहब का 3 पेज का लेटर है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब जो बिहार सरकार है उनको पूरा मेमोरेंडम सौंप दिए, बहाली से संबंधित भी और जितना भी डाटा अभी बताया था उनसे संबंधित भी। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए प्लीज़, खुदा के वास्ते, हर काम हो जाएगा, बहाली भी होगी, हर चीज़ होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इंशाल्लाह जैसे ही कुछ अपडेट आती रहेगी तो इंशाल्लाह आप